मेरे साथ मौजूद हैं योगी सरकार में मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह। लगातार मीडिया के सुर्खियों में बने रहते अपने विवादित बयानों पर। अभी इनसे बातचीत करूंगा। इन्होंने जौनपुर में आए हुए हैं। ये मछली शहर थाना क्षेत्र के रामपुर कला गांव में। बहुत बहुत स्वागत है सर। क्यों आपको धमकी मिल रही है 18 देशों की बम से उड़ाने की? मैं सही कह देता हूँ, इसीलिए धमकियाँ मिल रही हैं। और मैंने कभी कहने के बाद समझौता नहीं किया। और हकीकत में जैसे अभी इसरो के हमारे चेयरमैन ने कहा कि वेद पुराण यदि हमको पढ़ाए होते तो हम नासा से आगे निकल गए होते। नासा हमसे आगे नहीं होता, लेकिन हमको ये पूर्ववर्ती सरकारों ने बेईमानी की पढ़ाई पढ़ाई, हमको ईमानदारी की पढ़ाई नहीं पढ़ाई। इन्होंने अकबर को महान बताया, पृथ्वीराज चौहान को नहीं पढ़ाया, राणा प्रताप को नहीं पढ़ाया, राणा सांगा को नहीं पढ़ाया। जो हमारे देश के कर्णधार योद्धा थे उनके विषय में नहीं पढ़ाया। लेकिन पढ़ाया गया तो उन बेईमानों को जिनसे समाज को गलत संदेश गया। इस कारण मुझे धमकियाँ मिलती। आप सर बीच में भाजपा के विरोध में उतर गए थे। दल बदलू नेताओं को हमारे पार्टी में ज़्यादा सम्मान मिलता है, आखिर क्यों? अब ये तो बीत गई सो बात गई वाला हिसाब है। जो उस समय गुस्से में कह दिया था, चूँकि मैं तो बहुत पुराना संघ का प्रचारक रहा हूँ, संगठन मंत्री रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का। कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं घर में कहनी पड़ती हैं और कह दी जाती हैं, लेकिन अब उसका कोई अर्थ नहीं है। वो बहुत पुरानी बात है। यूट्यूब पे डालो बिगड़े बोल, तुरंत आपका आ जाता है सर। अब वो तो आप लोगों ने बिगड़े बोल कहा है, मैंने तो सही बात कही है। आज तक जो भी है सही बात कही है कि देखिए 4200 साल पहले यहूदी पंथ बना, 3200 साल पहले जैन पंथ बना, 2800 साल पहले बुद्धिस्ट पंथ बना, 2200 साल पहले क्रिश्चियन पंथ बना, 1450 साल पहले इस्लाम पंथ बना, 353 साल पहले खालसा पंथ बना। ये सारे पंथ सारे माइग्रेट हुए हैं। सनातन धर्म विश्व में केवल एक है, बाकी कोई धर्म है नहीं, पंथ हैं। इसलिए एक तो हम ये कहना गलत करते हैं कि सर्वधर्म संभाव, ये मेरी समझ में आता नहीं है। क्योंकि मैंने भी पढ़ाई बहुत करी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वेद पुराणों को यदि आप पढ़ लोगे तो हम विश्व के आज भी हम गुरु थे और पहले भी गुरु थे और आगे भी रहेंगे। आपका सर एक बयान था कि जब तक राहुल गांधी जीवित रहेंगे तब तक भाजपा केंद्र में और राज्य में दोनों रहेगी। ये तो हम चाहते हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों 1000 वर्ष जिए। ये दोनों ही हमारे पप्पू हैं। वो प्रदेश के पप्पू हैं, वो देश के पप्पू हैं। तो हम तो चाहते हैं कि वो देखिए विपक्षी रहना चाहिए। कबीरदास जी ने कहा निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन सावन बिन पानी निर्मल होए स्वभाव। तो ये निंदा करने वाले हमारे 1000 वर्ष जिएंगे तो हमारी 2000 वर्ष भारतीय जनता पार्टी चलेगी। इसलिए मैं तो उनकी प्रशंसा इसलिए करता हूं कि वो देश के पप्पू हैं राहुल गांधी जी और प्रदेश के पप्पू अखिलेश जी हैं। दोनों ही 1000 वर्ष की आयु प्राप्त करें, ऐसा हमारा। अभी सर सामने चुनाव है 24 का, किस तरीके से तैयारी है? देखिए हम लोग हमेशा जीवंत हमारा संगठन है भारतीय जनता पार्टी। हम औरों की तरह नहीं, हमसे सीख के लोग संगठन बनाते हैं। हमारा संगठन तो जब से बना है तब से जीवंत, और हम सदैव चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। कल घोषणा कर दें हम कल 80 की 80 सीट जीतेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तम प्रदेश तभी तो बनेगा जब 80 सीटें जीतेंगे। इसलिए उत्तम प्रदेश बनाने के लिए आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हम लोग 80 सीटें यहाँ से जीत के देंगे। जब विपक्षी दलों से मैं मिलता हूं तो बातचीत होती है, वो कहते हैं कि योगी सरकार में केवल जाति को देखकर कार्रवाई की जाती है। देखिए ये उनकी भूल है। हम लोगों ने जाति पंथ, भगवान राम ने कभी जाति पंथ देखी? योगी और मोदी जी ने कभी जाति पंथ नहीं देखा। यदि जाति पंथ देखा होता तो 65,000 कन्याओं का विवाह योगी सरकार में मैंने किया है। 2,65,000 कन्याओं का विवाह किया है, जिसमें 65,000 मुस्लिम कन्या हैं। हमको मुस्लिम वोट नहीं देते, हमने वोट के आधार नहीं बनाया, हमने गरीबी आधार बनाया है। तो 2,65,000 कन्याओं का विवाह किया है। और अब के हम 5 लाख कन्याओं का विवाह फ्री ऑफ कॉस्ट करने जा रहे हैं, जो आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। यदि हम लोग जाति पंथ देखते तो हम मुस्लिम कन्याओं को विवाह नहीं करते। पहले केवल मुस्लिम कन्याओं को 30,000 रुपये अखिलेश सरकार में मिलता था, उससे पहले मायावती सरकार में मिलता था। लेकिन हम 75,000 रुपये सामूहिक विवाह में देते हैं। चाहे कोई भी हो, गरीब हो, वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक कोई भी गरीब हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी गरीब हो, उसको हम सबको देते हैं। मेरा इतिहास उठा के देख लीजिए 5 साल पहले और अब के हम 5 लाख कन्याओं का
कन्यादान करेंगे आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। यदि यही होता तो हम ये ऐसा करते क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ईवीएम पे आरोप लगते रहते हैं, जहां हार जाते तो कहते हैं ईवीएम में सब। देखिए, जहाँ हार जाते हैं वहाँ आदरणीय मोदी जी पर आरोप लगाएंगे, और कर्मों के आधार पर हारते हैं, कर्मों के आधार पर जीतते हैं। हम भी तो कर्नाटक हारे हैं ना, तो हमारे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ रहा होगा, इसलिए हम हारे हैं। तो इसलिए हम तो हार स्वीकार करते हैं, जैसे जीत स्वीकार करते हैं वैसे ही हम हार स्वीकार करते हैं। हार और जीत सिक्का के दो पहलू हैं, इनको स्वीकार करना चाहिए। ईवीएम पे आरोप लगा के कोई, विश्व में हर जगह ईवीएम से ही चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि अब बैलेट का ज़माना नहीं रहा। पहले बैलेट ये लोग खींच ले जाते थे और ज़बरदस्ती ठप्पा लगा के डाल देते थे, अब वो स्थिति नहीं है। आदरणीय मोदी जी और योगी का न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो इसलिए ना इन 26 दल जो इकट्ठे हुए हैं, इंडिया जो गठबंधन बना है, 26 बेईमानों का दल है, 420 का गठबंधन है। ये 840 हैं, 420 पे नहीं, 840 हैं। आप नोट कर लीजिए, ये 840 हैं, और 840 केवल अपने बेटा को मुख्यमंत्री, अपने बेटा को मंत्री, अपने बेटा को प्रधानमंत्री, अपने बेटा को अपने जो देश की कमाई, देश के खजाने में जो डांका डाला है उसको बचाए रखना चाहते हैं। इसलिए ये 26 गठबंधन इकट्ठे हुए हैं। चोर, बेईमान, मतलब जो भी कहे वो कम है। विपक्षी नेता कहते हैं कि अगर भाजपा में चले जाओ तो सब ठीक हो जाए, कितना भी घोटाला कर लो। ऐसा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं कह रहे। ऐसा है, जब जैसे गंगा में नदी नाले जितने मिल जाते हैं, 1 किलोमीटर जाके बाद वो गंगा जल बन जाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जो आएगा गंगा जल की तरह रहना पड़ेगा, संगठन के आधार पर काम करना पड़ेगा, और देश के हित में काम करना पड़ेगा, स्वयं के हित में काम करना छोड़ना पड़ेगा। लाखों लोग देख रहे हैं सर, क्या संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? मैं ये इस कार्यक्रम के माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन यही करूँगा, आदरणीय योगी जी और मोदी जी ये देश के अवतार हैं। जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण हुए, ऐसे ही अवतार हैं। ये अपने लिए दोनों नहीं जीने के लिए आए, ये धरती माता के लिए, हम सब के लिए जीने के लिए आए हैं। तो ये जो यहाँ पर जैसे आदरणीय योगी जी का आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में नंबर 1 के मुख्यमंत्री जो सर्वे हुआ, और विश्व का जो सर्वे हुआ 78% आदरणीय मोदी जी का है। आज विश्व का इलेक्शन हो जाए तो मोदी जी विश्व के अध्यक्ष बन जाएंगे। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आदरणीय योगी जी और मोदी जी की सदैव सरकार बनाए रखें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए रखें, जिससे कि आपको आसानी से सरकार की पहुंच तक और आपके खजाने में कोई डाका न डाल सके। आज किसी माई के लाल की हैसियत नहीं है कि खजाने में कोई डाका डाल सके। और पहले तो ये लूटा करते थे, चारा घोटाला, फलाना घोटाला, आपने देखा होगा कई घोटाले हुए। तो इसलिए घोटालों की सरकार प्रदेश की, देश की रहती थी। आज कोई घोटाले की सरकार नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ जो आता है हमारे हिसाब से चलेगा तो ठीक है, नहीं तो उसको भी जेल भेजेंगे। जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका भी। मेरे साथ यह मौजूद थे, योगी सरकार में मंत्री है, हमेशा अपने विवादों में घिरे रहते हैं, सुर्खियों में बने रहते हैं। फिलहाल यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता है, अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।